कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके, जो कि है टॉपिक करिकुलम डेवलपमेंट पर। ये बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है और ये नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट से है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को समझने में। करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, पहले हमने वीडियो में करिकुलम को समझा था। करिकुलम क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है। अब उसके डेवलपमेंट के बारे में कि उसको चेंज किया जा रहा है। क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो प्रेजेंट जो कंडीशन है उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, उसमें कुछ चेंजेस करने ज़रूरी हैं, तभी वो चेंजेस बच्चे के अंदर आ पाएंगे या स्कूल के अंदर आ पाएंगे। तो उसको करिकुलम हम डेवलपमेंट करते हैं। उसकी डेवलपमेंट करना यानी उसका विकास करना, ताकि बेटर रिजल्ट्स गेन किए जा सकें। अब देखिए, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं या अलग अलग जो लोग हैं, एजुकेशन लिस्ट जो होते हैं, वो उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। तो अकॉर्डिंग टू हिल्डा एंड दाबा के हिसाब से, टू चेंज अ करिकुलम मीन्स, मतलब एक करिकुलम को चेंज करने का मतलब होता है इन अ वे टू चेंज एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन को चेंज करना। एक करिकुलम पूरा एक प्रोग्राम होता है, अगर उसको चेंज कर रहे हैं तो पूरे एक इंस्टीट्यूशन के रूल रेगुलेशन भी चेंज कर देते हैं। तो पूरा देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दीपक शर्मा, curricular development include the subject matter according to ability and capability of the student। मतलब करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा करिकुलम जिसमें सब्जेक्ट मैटर कैसा होगा, बच्चे की कैपेबिलिटी और उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा। साइलर और अलेक्जेंडर के हिसाब से, चेंज इन कम्युनिटी, its population, the professional staff and society should be reflected in or prompted by related changes in the school curriculum। मतलब हमारी जो कम्युनिटी है उसमें जो बदलाव आया है, पॉपुलेशन में जो बदलाव आया है, प्रोफेशनल स्टाफ में जो बदलाव आया है और सोसाइटी में जो बदलाव आया है, वो सारा बदलाव करिकुलम जो आपने चेंज किया है उसमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए, दिखना चाहिए। तो यानी सोसाइटी के चेंजेस भी उसमें दिखाई देने चाहिए। जो नई चीज़ें मतलब हो रही हैं वो आपको ऐड करनी होंगी, इनका मतलब ये है। अब देखिए, नीड्स क्या है करिकुलम डेवलपमेंट की। हम करिकुलम को क्यों डेवलप करने में लगे हुए हैं, क्या ज़रूरत है? पुराना वाला भी तो चला सकते हैं, उसमें क्या बुराई है। तो देखिए, बहुत सारी नीड हैं और इम्पॉर्टेंस है। करिकुलम इज टोटल एनवायरनमेंट, करिकुलम पूरा एक एनवायरनमेंट होता है, तो उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर को ऑर्गेनाइज करने के लिए करिकुलम को डेवलप किया जा रहा है। करिकुलम इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव एक्सपीरियंस, ये एक बहुत वाइड एक्सपीरियंस होने वाला है, इसलिए इसको चेंज करने ज़रूरी है। करिकुलम इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज़, और इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, तो हो सकता है कुछ एक्टिविटीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो रही हैं, इसलिए इसको चेंज किया जा रहा है। चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर, अगर हम करिकुलम को डेवलप नहीं करेंगे तो हम स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंजेस को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, जो कि हमारे लिए ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। तभी हम अपना टीचिंग जो मेथड है या टीचिंग जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज कर पाएंगे। फुलफिल द डिमांड ऑफ द प्रेजेंट टाइम, और प्रेजेंट टाइम की जो डिमांड है, प्रेजेंट टाइम का जैसा बच्चों का दिमाग है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको मैच करने के लिए हम करिकुलम चेंज करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट कैपेसिटी, स्टूडेंट की कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए करिकुलम को बदला जाता है। गेट द क्वालिटी इन द एजुकेशन, और एजुकेशन में अच्छी क्वालिटी लाने के लिए करिकुलम बदला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एंशियंट टाइम में ट्रेडिशनल टाइप ऑफ करिकुलम था, लेक्चर मेथड से पढ़ाते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि बच्चे की कितनी लर्निंग हो रही है, इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान नहीं रखते थे। बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है उसका भी ध्यान नहीं रखा जाता था, और बहुत कम सेलेक्टेड लोग ही पढ़ने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ और सब लोग पढ़ने आ गए, तो सबके विचारों का ध्यान रख के ही करिकुलम को बनाया जाता है। बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिए, बिकॉज आसपास से थोड़ा सा साउंड आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रिंसिपल क्या होता है करिकुलम डेवलपमेंट का, तो बहुत सारे प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल होता है कि बेस्ड ऑन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं उस पर बेस्ड प्रिंसिपल होता है, उस पर बेस्ड सिद्धांत अपनाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ऐसा करिकुलम बनाएंगे जो यूज़ किया जा सके, जिसका मतलब सीखने के बाद बच्चा फ्यूचर में कोई इस्तेमाल कर सके अपने स्किल्स का, टैलेंट का। चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे की कैपेबिलिटी को ध्यान में रखकर ही बनाया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सिविक कम्युनिटी एंड सोशल नीड, यानी समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, ऐसा करिकुलम जिसमें क्रिएटिविटी को उजागर किया जा सके, क्रिएटिविटी को हम बाहर लेके आ सकें, ऐसा करिकुलम बनाना है। प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, ऐसा करिकुलम जो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए और आगे आपको एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर देखने के लिए मोटिवेट करे, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। प्रिंसिपल फॉर ऑफ प्रिपरेशन फॉर लिविंग, यानी ऐसा करिकुलम जो आपको जीवन जीने में आसानी दे, जीवन जीने में सहायता करे, आपके जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में आपको हेल्प करे, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एबिलिटी, यानी ऐसा करिकुलम जो आपकी लर्निंग एबिलिटी उसको मैच करता हुआ हो और आप लर्न कर सकें,
भले आप एक स्लो लर्नर हैं, आपको डिसलेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, वो हर एक क्राइटेरिया को मैच करता हुआ होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, उसमें बच्चों के डिफरेंस को ध्यान रखना चाहिए कि हर बच्चा सेम नहीं होता है, हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी अलग है, उनके सीखने का तरीका अलग है, उनकी स्पीड अलग है, तो उस हिसाब से ही करिकुलम को डेवलप किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, और करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें जीवन की सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं जो हमारी लाइफ से मैच नहीं कर रहा है। तो बच्चे को सिमिलैरिटी लगनी चाहिए। अब देखिए बेसिस क्या होता है डेवलपमेंट का करिकुलम का, तो बहुत सारे बेसिस चुने जाते हैं। पहला होता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पावर, यानी इंसान की जो शक्तियां हैं उसका विकास करना। जब वो अच्छा पढ़ेगा सीखेगा तभी उसकी शक्तियों का विकास होगा और आगे बढ़ के कुछ नया डेवलप कर सकता है सोसाइटी में। नेशनल नीड और स्टेट नीड, ऐसा करिकुलम जो देश की ज़रूरतों और राज्य की ज़रूरतों को पूरा कर सके, उनको मैच करता हुआ हो। नेचर ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी, यानी जो हम पढ़ते हैं उसके नेचर को देखकर भी डेवलप किया जाता है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, जैसा हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम, ज़्यादातर हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है, पेपर पेंसिल टाइप, और अभी कंप्यूटर बेस्ड टाइप भी हो गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाया जाता है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसी सरकारें हैं उनके हिसाब से, जो सरकार होती है वो अपने हिसाब से बताती है कि आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, कि कुछ सरकारों में अलाउ नहीं किया जाता है सब कुछ पढ़ाना। थ्योरी एंड अजम्पशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसी थ्योरी और ऐसी अजम्पशन जो बनाई गई है ह्यूमन की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके बेस पे करिकुलम को बदला जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज ऑफ स्टूडेंट, बच्चे की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंटल स्टेज यानी एज के हिसाब से भी करिकुलम बनाया जाता है। रिकमेंडेशन, बहुत सारे नेशनल कमीशन और कमेटी एजुकेशन की जो अपनी रिकमेंडेशन देती हैं, करिकुलम में आपको ये इन्वॉल्व करना चाहिए, इस एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना चाहिए, टीचर ऐसे होने चाहिए, बच्चे ऐसे होने चाहिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उनकी रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। नेचर ऑफ लर्निंग, यानी अलग अलग लर्निंग के जो क्राइटेरिया, जैसे सब बच्चों की लर्निंग स्टाइल अलग है, तो टेसाइल है, किसी का काइनेस्थेटिक है, कोई वर्बल लर्न कर लेता है, किसी का लिसनिंग ऑडियो, ऐसा कुछ है, तो उसके बेसिस पर। सोशल फिलॉसफी ऑफ सोसाइटी, और समाज की क्या फिलॉसफी है उसके बेसिस पर करिकुलम को डेवलप करने की बात करी जाती है। तो ये बेसिस चुने जाते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो 3 कंपोनेंट होते हैं किसी एजुकेशन प्रोसेस के। पहला तो टीचर जो पढ़ाएगा, स्टूडेंट जो पढ़ेगा, और करिकुलम पाठ्यक्रम जिसके अंदर ये दोनों इंक्लूड होते हैं और जो पूरे स्कूल में चलता है। इट हैज़ 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव। आप देखिए किसी भी करिकुलम के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला तो बच्चे की अफेक्टिव डोमेन को डेवलप करना, यानी जब भावात्मक जो उसका डोमेन है उसको डेवलप करना। कोग्निटिव, जहाँ पर वो सोच सकता है दिमाग से, और साइकोमोटर, जहाँ वो एक्टिविटीज़ करता है। एजुकेशन प्रोसेस में 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। टीचर क्या करता है, टीचिंग करता है, फिर ट्रेनिंग होती है, और फिर उसकी इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती रहती हैं। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जो कि 4 मार्क्स में भी आ जाता है, और आप इसे जब 16 मार्क्स का क्वेश्चन करिकुलम पर अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हैं। आई होप आपका दिन अच्छा हो। बाय बाय।